ये 5 मार्च 2016 की बात है। महिला सांसदों और विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच पर तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन मौजूद थे। उस दिन प्रणब दा ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। स्वर्गीय प्रणब दा जैसी अजीम राजनीतिक शख्सियत से ये सुनना किसी के लिए भी जितना गौरवशाली है उतना ही दुर्लभ भी। हमने आपको ये घटना इसलिए याद दिलाई है क्योंकि प्रगति मैदान से आज मोदी ने जो इतिहास रचा है वो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। अब देश की तरक्की की सड़क पर जितने ब्रेकर थे वो सब हट जाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट गति शक्ति शुरू हो चुका है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया और 13 अक्टूबर को प्रगति मैदान से मेगा मिशन की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में थकान और रुकावट जैसे शब्द नहीं है। अब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी थकान और रुकावट से मुक्त होगा क्योंकि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में दिल्ली में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में समग्र और सतत प्रयास किए गए हैं। दुर्गाष्टमी के मौके पर पीएम मोदी ने देश के सामने 21वीं सदी का मास्टर प्लान रख दिया। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता? प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। अब चलिए आपको सबसे पहले ये बता दें कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है क्या और क्यों इस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। गति शक्ति योजना रेल, रोड ट्रांसपोर्ट, आईटी, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, एनर्जी और सिविल एविएशन जैसे 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इन 16 मंत्रालयों के जितने रनिंग प्रोजेक्ट हैं अब वो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल होंगे। इसके अलावा 2024-25 तक 16 मंत्रालयों की जिन नई योजनाओं को पूरा करना है वो भी अब गति शक्ति योजना का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर कहीं तो ये प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक समग्र योजना है। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 लाख करोड़ रुपए वाली इस गति शक्ति योजना से लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आसान शब्दों में यूं समझिए कि मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए गति शक्ति योजना सबसे बड़ा कदम है और इसके तार सीधे जुड़े हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से। जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण देकर पीएम मोदी ने यह समझाया कि कैसे बीते 7 सालों में देश की तरक्की का पहिया तेजी से घूमा है। अब जबकि पीएम मोदी ने अगले 25 सालों के लिए विकास का विजन रखा है तो जाहिर है विकास के पहिए की रफ्तार और बढ़ेगी। पीएम मोदी को पता है कि उनकी सरकार से देश की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। पीएम मोदी ने ये चैलेंज भी स्वीकार किया और देश को ये बताया कि आने वाले 3 सालों में मोदी सरकार क्या करने वाली है। अब देश का लक्ष्य है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम से कम करना, रेलवे की कार्गो क्षमता बढ़ाना, पोर्ट कार्गो कैपेसिटी बढ़ाना, टर्न अराउंड टाइम को कम करना। आने वाले 4-5 साल में देश में कुल मिलाकर
200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्राम बनकर तैयार होने जा रहे हैं। जिस प्रोग्राम में भारत की नामी कॉर्पोरेट हस्तियां थीं, जहां लाखों करोड़ों डॉलर की बात हो रही थी, वहां भी पीएम मोदी की नजर किसानों और मछुआरों के बेहतर भविष्य पर थी। मोदी की यही खासियत है, वो हाई प्रोफाइल इवेंट से वंचित तबके का जिक्र करके उसके लिए योजनाओं का रिजल्ट बताकर ये साबित करते हैं कि उनकी प्राथमिकता हर वर्ग के विकास पर है। आने वाले 4-5 साल में देश में कुल मिलाकर 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्राम बनकर तैयार होने जा रहे हैं। अभी जो 19,000 किलोमीटर के करीब का हमारा गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, उसे भी बढ़ाकर लगभग 2 गुना किया जाएगा। साथियों, देश के किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। 2014 में देश में सिर्फ 2 मेगा फूड पार्क थे। आज देश में 19 मेगा फूड पार्क काम कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 40 से अधिक तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीते 7 सालों में फिशिंग क्लस्टर्स, फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर्स की संख्या 40 से बढ़कर 100 से अधिक तक पहुंच चुकी है। प्रगति मैदान के इस मंच से पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मैन्युफैक्चरिंग में भारत का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पीएम गति शक्ति योजना द्वारा रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी आ जाएंगे एक बड़े अम्ब्रेला प्लान के तहत। अब पोर्टल के माध्यम से किसी भी विकास एवं निर्माण कार्य में सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय होगा। मोदी ने सभी राज्य सरकारों और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से जुड़ने का निमंत्रण भी दिया, ताकि मजबूत भारत के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।